Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I'm going to explain you a new chapter from class 10th First Flight books and the name of the chapter is From the Diary of Annie Frank. The Diary of Annie Frank, also known as the Diary of Young Girl. In this chapter में आज हम कवर करेंगे a short description about Annie Frank के बारे में. Anneliese Mary Frank is born on 12 June 1929 in Frankfurt, Germany. तो यहाँ पे बताया है एनालिस मेरी फ्रैंक इज बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एंड शी वाज डाइड इन फरवरी 1945 एट द एज ऑफ 16. दैट मीन्स यहाँ पे एनी फ्रैंक की जो डेथ थी इन कॉन्सेंट्रेशन में हुई थी इन फरवरी और मार्च के महीने में इन द ईयर ऑफ 1945 एट द एज ऑफ 16. वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ शी लिव्ड. Now we are moving to the next paragraph. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. एनी फ्रैंक के फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक. उसकी मदर का नाम था एडिथ फ्रैंक एंड हर सिस्टर नेम वाज मार्गरेट फ्रैंक. ये तो था थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट एनी फ्रैंक के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. शी वाज जर्मन बोर्न Jewish गर्ल who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. That means यहाँ पे Annie Frank was German girl but she was Jewish who wrote while hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. That means ये जो स्टोरी आज हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं एनी फ्रैंक के बारे में, ये उस समय की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जब एनी फ्रैंक वॉज लिव्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड दैट टाइम नाजी गेन पावर इन जर्मनी एंड अलोंग विथ नीदरलैंड ऑल्सो. हर फैमिली हैड मूव टू आम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. तो दैट मीन्स यहाँ पे एनी फ्रैंक का पूरा परिवार था. दे मूव्ड टू आम्स्टरडम after gaining the power in Germany. As a persecution against the Jewish population increased, the family went into the hiding in July 1942 in hidden room in her father's Otto Frank's office building. That means वहां पे बहुत ज्यादा persecution चल रहा था against Jewish population के. उस समय जो Jewish population थी बहुत ही शार्पली इंक्रीज हो रही थी और यही नाजी का एक एम था कि जितनी जल्दी हो सके उन सभी को डिक्रीज किया जाए. इसी इंटेंशन की वजह से वहां पे परसिक्यूशन चल रहा था अगेंस्ट जूइश पीपल के. तो पूरा परिवार दे लेफ्ट एंड हाइडिंग इन द 1942 इन हिडन रूम्स ऑफ हर फादर्स ऑफिस बिल्डिंग. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie Frank was died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. लेकिन कुछ साल 2 सालों तक the whole family was survived in hiding her father's building office. लेकिन वहां पे जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे उनको बिट्रे करते हैं, उनको धोखा देते हैं और लेटर यस दे वाज ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप. देखा जाए तो ये जो कंसंट्रेशन जो कैंप था एक प्रकार का चेंबर था जो नाजी ने बिल्डअप किया था. एक बहुत ही पॉइजनस चेंबर था. वहां पे विथ इन ए मोमेंट के अंदर वहां पे लोगों को मार दिया जाता था और वहां पे उनको कंसंट्रेशन में शिफ्ट करने के बाद Anne Frank was died because of typhus and later years her sister was also died Margaret Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned Amsterdam. The war ended to find the diary had been saved. That means in later years her father was only survived in that group and later he came to Amsterdam and founded the यूनिक रिकॉर्ड ऑफ हर डॉटर एनी फ्रैंक. दैट मीन देखा जाए तो पूरे परिवार में इन द होल फैमिली इन द होल ग्रुप में बस उसके फादर ही सर्वाइव किए थे एंड आफ्टर ही केम टू आम्स्टरडम आफ्टर द वॉर एंडेड.
and he found the unique record of her daughter Annie Frank. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of The Diary of Young Girl. दैट मीन्स यहाँ पे अपने आप को कन्विंस करता है कि जो मेरी बेटी के द्वारा जो लिखा गया जो यूनिक रिकॉर्ड था, उसने उसके ऊपर एक्शन लिया और लेटर ईयर्स में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इन द अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ऑल्सो नोन एज द डायरी ऑफ यंग गर्ल। The diary was given to Annie Frank on her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। That means यहाँ पे एनी फ्रैंक को एक डायरी दी गई थी जिसका नाम था किटी, और ये जो डायरी उसको दी गई थी उसके 13th बर्थडे पे, और उसने इवेंट के थ्रू, इसे क्रॉनिकल इवेंट के थ्रू उसने अपनी लाइफ में उस डायरी में फर्स्ट एंट्री करती है 12 जून 1942, और उसकी जो लास्ट एंट्री थी 1 अगस्त 1944। It was eventually translated from its original language Dutch into many languages and become the one of the most widely read books। दैट मीन्स एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को उसने डच लैंग्वेज में लिखा था। इन लेटर ईयर्स इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 70 लैंग्वेजेस। ऑन दोस टाइम में द डायरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड बुक्स बन चुकी थी। देयर हैव बीन ऑल्सो सेवरल फिल्म, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन। देखा जाए जो आप एनी फ्रैंक के बारे में, उसके ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, televisions, and including one of the best movie is Black। In that movie was a new cast hero अमिताभ बच्चन and along with रानी मुखर्जी। आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, एक मूवी बनी है जिसके ऊपर है, जिसका नाम है ब्लैक फिल्म। Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim। That means यहाँ पे देखा जाए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एनी फ्रैंक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन बन चुकी थी, एंड शी वॉज डिस्कस द होलो विक्टिम बिकॉज शी वॉज द वन ऑफ द होलो विक्टिम इन दोस टाइम वन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। Because Nazi gained power after that, the most of the peoples was destroyed, many people's lives and including buildings also। So this is the sort of description Annie Frank।